आयरन का प्रमाणवाद देखे थे, तो आज फिर उसी चैप्टर को हम लोग फिर से देखते हैं कि जो क्या है परमाणु की संरचना है ना। कक्षा 8 का है परमाणु संरचना। कक्षा 8 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना है ना। देखिए ये जो चीज है ना, ये क्या करोगे अभी तो यार थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तुम लोगों को, आगे जब जाओगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना रहेगा। तो चीजों को थोड़ी थोड़ी आप जानते रहोगे यहाँ पे तो ज्यादा काम आपका बनेगा। इसमें देखो क्या है परमाणु संरचना में, परमाणु संरचना इसके नाम से पता चल रहा है कि परमाणु का संरचना होता कैसा है। नहीं, संरचना किसी की जैसे किसी मूर्ति की संरचना होती है ना, एक संरचना होती है, हाथ होता है, पैर होता है, नहीं मुंह होता है, ये सब चीजें होती है ना, मूर्ति में होता है। तो ऐसे परमाणु में क्या होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु की संरचना के बारे में कल मैं आपको बता दिया था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कि एक महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद था ना। महर्षि नहीं, यहाँ से चालू हुआ था पहले, देखो यहाँ से कल ये बताया था आपको। महर्षि कणाद थे और कुछ ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने क्या किया था। महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी पार्टिकल किसी पदार्थ को अगर हम लोग क्या करते, तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, इतना तोड़ दे कि वो और ना टूटे। बात समझ आ रहा है ना, इतना अधिक तोड़ दे कि वो और ना टूटे। उस जो नहीं टूटने वाली चीज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म कण कहते हैं। बाद में उसी को क्या कह दिया गया, परमाणु कहा गया। नहीं, जो न टूटने वाली चीज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सूक्ष्म कण कहते हैं या परमाणु कह देते हैं, वो परमाणु होता है। ये लोग जो थे कणाद थे या इनके बाद और कुछ भी ऐसे दार्शनिक थे, कुछ और ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी बताया था, लेकिन उसको क्या नहीं किया था, प्रैक्टिकली नहीं किया था। जैसे किसी का होता है प्रैक्टिकल होता है ना, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। जैसे मान लो प्रकाश होता है तो प्रकाश का फोकस होता है, तो लेंस रखा जाता है, तो लेंस वहां पे कहां पे जहां पे प्रकाश किरणें मिलती हैं दूसरे से, तो नापा जाता है। नाप करके हम लोग क्या बताते हैं, फोकस दूरी को बताते हैं। तो क्या प्रयोग किया जा रहा है ना, प्रयोग के आधार पर पता चला ना, वो प्रयोग के आधार पर पता चला। तो इन्होंने क्या किया था, कोई प्रयोग नहीं किया था। प्रायोगिक रूप से किसने देखा था, सबसे पहले किसने देखा, डाल्टन थे सबसे पहले। जो डाल्टन का प्रमाणवाद आया था, डाल्टन ने क्या किया था, कुछ प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर बताया कि जो पदार्थ होता है। देखिए डाल्टन का प्रमाणवाद, डाल्टन का परमाणुवाद आया था। परमाणुवाद क्या आया था इनका, डाल्टन ने बताया था कि जितने भी कण होते हैं, वो जितने भी पदार्थ होते हैं, वो छोटे क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। नहीं, पदार्थ किसे कहते हैं जानते हो ना, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य वह होता है जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें कुछ क्या होता है, आयतन होता है, जिसका कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरेगा, जिसमें क्या होगा, आयतन होगा, नहीं भार नहीं कहेंगे, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और क्या करेगा, स्थान घेरेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं ना। तो डाल्टन का प्रमाणवाद क्या था, डाल्टन ने क्या बताया था कि जितने भी पदार्थ, देखो डाल्टन का प्रमाणवाद के बारे में 2-3-4 चीजें कुछ हैं, 4 चीजें इसमें मुख्यतः होती हैं। जैसे पहले क्या बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु में वो जो सूक्ष्मतम कण है ना, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। पहली बात तो इसने ये बताया कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। बात समझ में आया। पहला ये बताया था कि परमाणु को किसी भी रीति द्वारा, चाहे उसको हम लोग हथौड़े से मार करके या किसी भी भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। पहला चीज तो ये बताया था। दूसरा चीज बताया था, है दिमाग में कुछ है, कल बताया था ना सब ये। दूसरा चीज बताया था कि एक ही पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनका जो गुण होता है वो क्या होता है, समान होता है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं का गुण क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कल मैं बताया था, उदाहरण आपको बताया था, मान लीजिए गुड़ है, भेली है, उसमें कहीं से फोड़ करके इधर उधर छिद्रा देते हो, कहीं से भी अगर एक पार्ट उठाओगे कैसा लगेगा, वो मीठा लगेगा। नहीं, यानी कि पदार्थ के जितने भी परमाणु होते हैं, एक ही पदार्थ के परमाणुओं के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही पदार्थ के परमाणुओं के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणुओं के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं।
समान होते हैं। अब भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणुओं के गुण क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे कैसे भिन्न भिन्न होंगे? जैसे मान लो कि एक थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है, नहीं, और एक जगह कहीं पे नमक रखा हुआ है, उनको क्या किया जाए? मिला दिया जाए, या न भी मिलाया जाए, भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए ना। इसमें से उठाओगे क्या लगेगा? मीठा, और उसमें से उठाओगे कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। तो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए ना। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं का गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। बताना भी रहेगा, दिमाग में बैठाते रहो ना। तो एक ही पदार्थ के परमाणुओं का गुण समान होता है तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के गुण क्या? पदार्थों के परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नहीं, गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बात को समझ में आया? ये चीज समझ जाएंगे। दूसरा चीज ये बताया था। तीसरा चीज बताया था कि जो परमाणु होता है, देखो तीसरी चीज इसने क्या बताया था? किसने? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं, माने किसी भी तरह से उनको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नहीं, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। को ही परमाणु कहते हैं। मैंने जो छोटा कण रहेगा नहीं, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? परमाणु कह देते हैं। परमाणु जो होता है एक सरल अनुपात में संयुक्त होकर के क्या करते हैं? अणु बनाते हैं। चौथा हो जाएगा यौगिक बनाते हैं। परमाणु जो होते हैं, परमाणु एक सरल अनुपात में जुड़कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, या पदार्थ बनाते हैं ना, यौगिक बनाते हैं। उस समय अणु के बारे में नहीं सोचा गया था। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। उस समय किसके बारे में सोचा गया था? अणुओं के बारे में नहीं सोचा गया था। ये सोचा गया था कि छोटे परमाणु मिलकर के क्या बना देते हैं? यौगिक बना देते हैं ना। तो परमाणु एक सरल अनुपात, इसका मतलब क्या होगा? सरल अनुपात माने क्या होता है? परमाणु हमेशा क्या होता है? पूर्णांक में संयोग करता है। जैसे मान लो ये कहा जाए कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है, फिर क्लोरीन का एक परमाणु है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे ना। कभी ये नहीं कहा जाता है कि आधा परमाणु किसका रहेगा? हाइड्रोजन का रहेगा, आधा परमाणु क्लोरीन का रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमेशा क्या कहेंगे? पूर्णांक में ही वो रहेंगे। यानी सरल अनुपात में, सरल अनुपात का मतलब क्या होता है कि जितने भी परमाणु होंगे जब संयोग करेंगे तो वो क्या रहेंगे? पूर्णांक के रूप में ही रहेंगे ना। वो भिन्न के रूप में मिलकर के क्या कर सकते हैं? संयोग नहीं कर सकते हैं। हमेशा किसमें रहेंगे? वो सरल अनुपात में या पूर्णांकों के रूप में रहेंगे। तो ये डाल्टन का क्या था? परमाणुवाद था। डाल्टन ने ये चीजों को बताया था। देखिए ये चीज क्या है? कक्षा 8 की, लेकिन कक्षा 8 में जब आप ऊपरी कक्षाओं में जाओगे जिसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं पढ़े रहोगे तो वहां से बहुत तकलीफ होता है। अब एक चीज और जानो, देखो ये तो समझ में आया कि हाँ चलो अच्छा परमाणु होता है। अब एक चीज जान लो जो कि द्रव्य भी हम लोग देते हैं कि द्रव्य ये नोट किए थे ना। द्रव्य, देखिए द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो क्या करता है? स्थान घेरता है, जिसका कुछ आयतन होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। का समझ रहा है? जिसमें क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो क्या करता है? स्थान घेरता है। स्थान घेरता है, और जिसका कुछ आयतन होता है, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ
द्रव्यमान होता है। समझ में आ जाएगा ना, द्रव्यमान होता है। ऐसे चीजों को हम लोग क्या कह देंगे, द्रव्य कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि दूध क्या है, दूध द्रव्य है कि नहीं है? है ना, क्योंकि दूध की थोड़ी सी मात्रा रहेगी तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा। समझ में आ रहा है ना? तू ही समझ रहा है? बता, ईंटा क्या है? ईंटा द्रव्य है नहीं है? क्यों? क्योंकि वो स्थान घेरेगा, उसका कुछ वजन होगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ वो स्थान घेरेगा, उसका कुछ वजन होगा ना, और उसका कुछ क्या होगा, आयतन होगा। तुम बताओ, प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश द्रव्य है कि नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश का क्या नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता, कोई वजन नहीं होता है। अगर प्रकाश का वजन होता तो पता चलता कि हम लोग छांव में है तो बढ़िया है, अगर कहीं प्रकाश में गए तो पता चला वजन पड़ गया, दब गए। नहीं, आदमी इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दब जाएगा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे हम लोग देख लेंगे कि प्रकाश क्या होता है, क्या नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न तो स्थान घेरता है, न तो इसका कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। फिर मान लो कोई है उष्मा, उष्मा गर्मी, जो आपके पास पहुंचते, आग तापते हो तो वहां क्या होती है, उष्मा होती है ना, जिससे हमको क्या लगता है, गर्मी लगता है। तो उष्मा क्या है? उष्मा द्रव्य है? नहीं है, उष्मा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्या नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता है, आयतन नहीं होता है, स्थान नहीं घेरता है ना। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश, अच्छा प्रकाश और उष्मा होता क्या है जब द्रव्य नहीं, क्या है, ये ऊर्जा है। प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा है, और उष्मा भी क्या है, ऊर्जा होता है। ये सब क्या है, ऊर्जाएं हैं। तो ये सब द्रव्य होता है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा, आप जब जाओगे एंट्रेंस देने जाओगे तो उसमें मान लो दे दिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन द्रव्य है, तो आपको नाम दे दिया जाएगा। इनमें से कौन द्रव्य नहीं है आपको दे दिया जाएगा। मान लो ईंटा लिखा है, ईंट लिख दिया गया है, चाक लिख दिया गया है ना, चाक लिख दिया गया, राख लिख दिया गया है, राख लिख दिया गया, फिर लिख दिया गया आपको प्रकाश लिख दिया गया ना, प्रकाश। आपसे ये पूछा जाएगा, चल तो बताएगा, देखो इनमें से बता कौन द्रव्य नहीं है। ईंट, चाक, राख, प्रकाश, कौन सा द्रव्य नहीं है? प्रकाश द्रव्य नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है। प्रकाश क्या है? द्रव्य नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रकाश द्रव्य नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता है। तो समझ जाओगे ना। इसका हम लोग उदाहरण लिख लेंगे। द्रव्य का हम लोग क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या बोलो कुछ, जैसे ईंट हो गया, चाक हो गया, मिट्टी हो गया ना, का बाली, बालू हो गया, बालू। जिलेबी है कि नहीं है? हाँ, जिलेबी भी क्या है, द्रव्य नहीं। रसगुल्ला ये भी क्या है, द्रव्य नहीं। तो जिलेबी भी होता है, द्रव्य होता है, मिट्टी भी होता है, द्रव्य होता है, यानी सबके सब क्या है, द्रव्य है ना। तो द्रव्य समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो क्या होता है, एक चीज और आपसे पूछा जाता है, बताओ तत्व क्या होता है ना। तत्व, तत्व इसका इंग्लिश होता है एलिमेंट ना, एलिमेंट। हम लोग तत्व किसे कहते हैं ना, तत्व किसे कहते हैं। हमको क्या समझ में आया, परमाणु समझ में आ गया, द्रव्य समझ में आ गया। द्रव्य को तोड़ेंगे क्या मिलेगा, द्रव्य को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जब वो ना टूटे द्रव्य तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, परमाणु कह देंगे ना। अब ये होता है कि तत्व क्या होता है। पहले तो अणु समझो, अणु क्या होता है, अणु, अणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्वों के समूह को, नहीं कई तत्व जो मिलेंगे आपस में क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। कई परमाणु जब मिलेंगे, कई परमाणु जब मिलेंगे क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो परमाणुओं के समूह, समूह माने जाते हो ना, कई लोगों को मिला के जो बनता है ना, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूह को अणु कहते हैं, को अणु कहते हैं। ध्यान रखो भाई सबको, अणु कहते हैं, अणु कहते हैं ना। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जैसे मान लो लिखा गया है H2O लिखा गया, नहीं H2O लिखा गया, ये क्या होगा, अणु होगा नहीं होगा। H2O क्या है, अणु है। क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, दो। हाइड्रोजन का दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। समझ आ रहा है ना। इसलिए क्या है, ये अणु है। अब एक चीज देखो, आपसे पूछा जाएगा तत्व क्या होता है, तत्व ना। तत्व किसे कहते हैं,
देखिए जब समान प्रकार, पता है ना तत्व क्या होता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनेगा उसे क्या कहेंगे, तत्व। आएगा समझ में? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनता है, समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को क्या कहेंगे, अणु को तत्व कहते हैं। तत्व